हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था और साथ ही उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज कहें या हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करने का कुछ फॉर्मूला देखें। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ रिलेशंस देखे हैं कि दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लेंगे और उनका एडिशन कैसे करेंगे। अगर एंगल पे दो टर्म दिए हैं तो हम उनका एडिशन कैसे करेंगे। ये सभी हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में स्टडी की हुई है। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उन्हीं चीज़ों को कैसे करते हैं वो सभी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, या अगर हम ऐसा देखें कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। पर हम लोग अभी देख रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो यही रिलेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। साइन इन्वर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स एक्स। ये दोनों टर्म यही है जो यहाँ पे हमें गिवन है और ये हम इन्वर्स पढ़ रहे हैं इसलिए हम दोनों का इन्वर्स ले रहे हैं। तो साइन इन्वर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमें मिलता है कोसेक इन्वर्स एक्स। और ये कैसे मिलता है देखिए, इसके लिए अगर हम मान लें कोसेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर हम एज्यूम कर लें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू कोसेक वाई। अगर हम इस कोसेक वाई को इस फॉर्म पे कन्वर्ट करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन वाई, या फिर हम कहें ये टर्म हमें मिल जाएगा और साइन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ से हम अगर दोनों साइड साइन का इन्वर्स ले लें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे y की वैल्यू देखिए हम पुट कर सकते हैं कोसेक इन्वर्स x, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कोसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 अपॉन x, या अगर हम इसे इस साइड लिख लें इसे इस साइड लिख लें तो हमें मिल जाएगा साइन इन्वर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x। और यही टर्म मैंने आपको डिफाइन किया है। तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन एंड कोसेक इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रिलेशन है। ऐसे ही हम कॉस और सेक को डिफाइन कर सकते हैं, टेन एंड कॉट को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम कॉस और सेक का रिलेशन बताएंगे तो भी हमें यही मिलेगा, कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये सिंपल साइन और के इन्वर्स के साथ उसका रिलेशन जो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सिंपली इन्वर्स पढ़ा था कि अगर हम 1 अपॉन साइन फाइंड करें तो हमें कोसेक मिलेगा, 1 अपॉन कॉस फाइंड करें तो हमें सेक मिलेगा। तो उन दोनों टर्म्स का रिलेशन है ये सिंपली। उसके बाद हम सेकेंड देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। हमने क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को डिफाइन किया था और क्वाड्रेंट्स में हमने स्टडी किया था कि 4 क्वाड्रेंट्स हमें मिलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट मिलता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट मिलता है। अगर हम एंगल के बेसिस पे डिफाइन करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज हमें मिलती है 0 to 90, या अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिफाइन करें तो हम इसको बोलते हैं 90 माइनस 90 से छोटे एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट की रेंज होती है 90 to 180, मतलब 90 से बड़े एंगल एंड 180 से छोटे एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट पे रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज हम बताते हैं 180 to 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज होती है 270 to 360। ओके, अब इन रेंज के बेसिस पे हम ये भी बताते हैं कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें पॉजिटिव मिलते हैं। यहाँ पे हमें साइन एंड कोसेक ये दोनों टर्म पॉजिटिव मिलते हैं और बाकी सारे टर्म्स नेगेटिव मिलते हैं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव मिलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमें सेक थीटा एंड कॉस थीटा ये दोनों टर्म पॉजिटिव मिलते हैं और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेगेटिव मिलते हैं। तो ये सारे हमने 11th क्लास में स्टडी की हुई है कि कौन से क्वाड्रेंट पे हमें
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन नेगेटिव मिलेगा और कौन सा फंक्शन पॉजिटिव मिलेगा। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे भी हम यही बताएंगे। और जब हमने यहाँ पे स्टडी किया था तो ये वाला एंगल शो कर रहा है 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर कोई भी एंगल बिलोंग करता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर कोई एंगल लेते हैं हम, और अगर एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेते हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं 360 प्लस थीटा के फॉर्म में। पर अगर हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज रोटेशन करते हुए एंगल बनाए, एंगल मैंने जब आपको पढ़ाया था 11th क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि एंगल 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हमें मिलता है उसे हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हमें मिलता है उसको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो सपोज ये 360 वाला लाइन है, या हम इसे 0 वाला लाइन भी बोलते हैं, 0 पॉइंट, और अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करते हैं तो ये जो भी एंगल मिलेगा, जो इंक्लाइनेशन मिलेगा, ये हमारा नेगेटिव एंगल हो गया। तो सपोज इस एंगल की वैल्यू अगर हम थीटा मान लें तो ये नेगेटिव एंगल है, इसलिए इसे हम माइनस थीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब जब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा तो हमने पढ़ा था साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। और ये सब कैसे होते हैं, उसका प्रिंसिपल ये था कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमें सेक थीटा एंड कॉस थीटा ही पॉजिटिव मिल रहे हैं। ये दोनों टर्म यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव मिल रहे हैं क्योंकि इस क्वाड्रेंट पे हमें कॉस थीटा और सेक थीटा के टर्म बेस एंड हाइपोटेनियस हमें पॉजिटिव मिलते हैं एंड परपेंडिकुलर नेगेटिव मिलता है, इसलिए टेन एंड साइन यहाँ पे हमें पॉजिटिव नहीं मिलते। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म ही पॉजिटिव है और इस साइड को ही हम डिनोट करते हैं माइनस थीटा से, तो ये कॉस थीटा एंड सेक थीटा के टर्म हमें पॉजिटिव मिलते हैं। तो यहाँ से अगर हम इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करें तो हम बता सकते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा ये हमें इक्वल मिलता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के। ठीक है, अब ये कैसे इक्वल मिलता है, देखिए अगर हम एज्यूम कर ले साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अब माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर हम माइनस इधर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब हमें पता है ये वाले फॉर्मूले से कि अगर माइनस साइन एक्स है तो इस माइनस को हम एंगल के साथ भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स। अब अगर हम साइन इनवर्स लेते हैं दोनों साइड तब हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। साइन इनवर्स एंड साइन के टर्म्स हमें कैंसिल आउट मिल जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब अगर हम ये नेगेटिव साइन इधर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। और यही मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन किया था रिलेशन कि साइन का इनवर्स के फॉर्म में अगर एंगल नेगेटिव हो तो हम उसे कैसे बता सकते हैं। ऐसे ही हम 10 को शो कर सकते हैं, अगर हमें दिया हो tan इनवर्स माइनस थीटा तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स थीटा। अगर हमें दिया हो cot इनवर्स माइनस थीटा तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस cot इनवर्स थीटा। पर cos एंड sec के कंडीशन पे हम ऐसा नहीं लिख सकते। वो क्यों नहीं लिख सकते, देखिए मैंने अभी साइन का फंक्शन आपको बताया कि साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा गिवन हो तो हम इसे लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा। पर अगर हमें कॉस का फंक्शन सेम फॉर्म में दिया हो, अगर हमें गिवन हो कॉस इनवर्स माइनस थीटा तो हम इसे क्या कॉस इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। तो मेरा आंसर है कि हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते। वो क्यों नहीं लिख सकते और हम इसे क्या लिखते हैं वो देखिए। अगर हम इसे मान लें इक्वल, अगर हम ले लें कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर हम कॉस ले ले तो
अब यहाँ से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। अब यहाँ से हमें इस नेगेटिव साइन को हटाना है, तो उस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए देखिए हमने साइन के फंक्शन में क्या किया था, ये वाला फॉर्म यूज किया था, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और एंगल को यहाँ के माइनस को हमने इसके एंगल में यूज कर लिया। पर कॉस ऑफ माइनस थीटा तो हमें कॉस थीटा के इक्वल मिलता है, तो यहाँ पे हम उस साइन माइनस साइन को एडजस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है कॉस पाई माइनस थीटा, या हम कहें कॉस 180 माइनस थीटा हमें इक्वल मिलता है माइनस ऑफ कॉस थीटा के। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए अगर इस नेगेटिव साइन को मुझे एडजस्ट करना है, इसे अंदर करना है, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू मैं यहाँ से ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने जो यहाँ पे थीटा यूज किया है उसके प्लेस पे यहाँ पे एक्स है, तो ये मुझे मिल गया कॉस पाई माइनस एक्स। अब हम कॉस इनवर्स लेते हैं दोनों साइड, तो हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब एक्स की वैल्यू अगर पुट कर दूं तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें मिलती है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस ऑफ थीटा, पर हमें वैल्यू चाहिए कॉस इनवर्स माइनस ऑफ थीटा के, तो हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब ये रिलेशन हो गया कॉस का, जो हमने साइन में सिंपली डिफाइन कर दिया था कि अगर नेगेटिव पे एंगल है तो हमें नेगेटिव साइन बाहर पे ले लेना है, पर कॉस पे ऐसा नहीं है। कॉस पे हमें मिलता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। सेक को अगर हम डिफाइन करें सेक इनवर्स माइनस थीटा, तो ये भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से भी हमें मिलेगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि साइन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा एंड कॉट इनवर्स थीटा, इनके अगर हम नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव करना चाहें तो हम डायरेक्टली नेगेटिव साइन को सामने ले लेते हैं, पर कॉस और सेक के टर्म में हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे स्टडी किया हुआ है, आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे हमें मिलता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये एक मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि ये हमें कैसे मिलता है। तो उसके लिए देखिए, अगर हम मान लें साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी साइन वाई। ठीक है, अब इस साइन वाई को हम और क्या लिख सकते हैं, तो हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ से सेकेंड टर्म यूज कर सकते हैं। हमें ये वाला फॉर्म गिवन है, हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस वाई, यहाँ पे थीटा की प्लेस पे वाई है और मैंने 90 डिग्री को रेडियन पे रिप्रेजेंट किया, तो ये हमें पाई बाई 2 के फॉर्म पे मिल गया। अब अगर हम इसका इन्वर्स कर देते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और उसे इस साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे और उसे इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से हम साइन इनवर्स x ले लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ से हमें वही फॉर्म मिला, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऐसे ही हम टेन और कॉट को प्रूफ कर सकते हैं, कॉसेक एंड सेक को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले देखिए टेन के। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे हमें मिलता है 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे देखें तो ये टर्म हमें मिलता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये कैसे मिलता है ये देखिए, इसके लिए अगर हम मान लें tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू tan a। और वैसे ही अगर हम मान लें tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू tan b। अब यहाँ पे हम इस वाले फंक्शन पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से हम जब a की वैल्यू पुट करेंगे, हम इस a b को ऐसे ही रहने देते हैं a प्लस बी के फॉर्म पे। अब यहाँ पे tan b की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो tan a की वैल्यू हमें मिल रही है x, tan b की वैल्यू मिल रही है y, एंड फिर से हम वैल्यू पुट किए, हमें ये वाला फॉर्म मिल गया। अब यहाँ से हम इन्वर्स करते हैं दोनों साइड का, तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से हम a एंड b की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब हम a b की वैल्यू पुट करेंगे तो मिल जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है। दो एंगल्स लेंगे अगर हम tan के फॉर्म में और दोनों का समीशन फाइंड करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा। ऐसे ही हम अगर डिफरेंस का देखें तो हमें मिलता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये वाला फॉर्म हमें मिलता है। ठीक है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज देखी और उसके कुछ फॉर्मूले भी हमने स्टडी किए। अब हम लोग देखते हैं कि उनमें हमें क्वेश्चंस कैसे देते हैं और उन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सपोज फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है साइन इनवर्स 2x रूट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, हमें हमेशा x की कोई भी वैल्यू चूज करनी है और वो x की वैल्यू हमें ऐसा चूज करना है कि इन जो भी हमें x का फॉर्म गिवन है उनसे रिलेट होकर उसकी हमें कोई वैल्यू मिल सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे x का फॉर्म है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या लें करें, तो हमें यहाँ पे साइन प्रूफ करना है, तो हम साइन की वैल्यू लेके देखते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं साइन थीटा, तो यहाँ से हमें टर्म मिल जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा एंड रूट दोनों से हमें कॉस थीटा का टर्म मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हम साइन 2 थीटा ले सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। मैंने आपको बताया था कि जो भी एंगल यहाँ पे होता है उसका डबल हम यहाँ पे लेते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो जितना एंगल हम यहाँ पे लेंगे उसका हाफ एंगल यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हम 2 थीटा ही ले, हम 4 थीटा 6 थीटा 8 थीटा कोई भी ले सकते हैं। तो जब हमें पता है कि जब साइन थीटा और उसका इनवर्स दोनों होते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं और हमें केवल एंगल की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, x की वैल्यू हमें मिल रही है साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन इनवर्स x, और यही वैल्यू हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिल गया, तो यहाँ से हमने प्रूफ किया। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन दिया हो, हमें x की वैल्यू कंसीडर करनी है और x की वैल्यू हमें ऐसी कंसीडर करनी है जिससे हम उसे सॉल्व कर सके। हम सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अगर हमें गिवन है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 हमें प्रूफ करना है। तो इस पे देखिए हम सिंपल
फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने 10 का फॉर्मूला आपको बताया। तो यहाँ पे 4 टर्म्स दिए हैं, तो हम दो का पेयर लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कोई भी पेयर लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें ये देखना है कंडीशन कि हम कौन सा पेयर चूज करें तो हमें हमारा रिजल्ट जल्दी मिल जाए, हमें कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट ना मिले। तो उसके लिए देखिए हम लेते हैं 7 and 3 वाले टर्म को and 5 and 8 वाले टर्म को। अगर हम 7 और 5 दोनों को एक साथ लेते हैं तो हमें कॉम्प्लिकेशन होगा कैलकुलेशन करने में, इसलिए हम दोनों को चूज करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं एक साथ तो हमें क्या टर्म मिल जाएगा, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/3, क्योंकि हमने स्टडी किया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला टर्म होता है। और उसी टर्म पे से हमने ये वाला फाइंड कर लिया। अब हम अगर 5 और 8 1/5 1/8 एंगल वाले को लेते हैं तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/8, ये टर्म हमें मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 10/21 अपॉन यहाँ पे हमें मिल जाएगा 20/21। ये एक सिंपल है, आप सॉल्व करके देखिएगा। और वैसे ही हमें यहाँ पे मिल जाएगा tan इनवर्स 13/40 अपॉन 39/40। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 10/20 प्लस tan इनवर्स 13/39, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से 13 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें टोटल टर्म मिल जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे भी हम यही वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, tan इनवर्स 5/6 अपॉन, जिसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमें मिलेगा 5/6। तो हमें रिजल्ट मिल गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कहने का मतलब है ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जिसकी वैल्यू हमें 1 मिले। तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू हमें 1 मिलती है, हमें पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें 1 मिलती है। तो यहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा π/4, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो अगर tan से रिलेटेड कोई एंगल दिया हो तो हमें यही चेक करना है कि हम कौन से ऐसे दो को चूज करें। यहाँ पे हमें 4 टर्म्स का दिया था, हो सकता है हमें और भी ज़्यादा टर्म्स लेके दिए हो, तो हमें 2 ऐसे चूज करने हैं जिससे हमें हमारा रिजल्ट जल्दी मिल जाए, कॉम्प्लिकेशन ना हो